Namaste everyone and welcome to Supergrad Scat. Today we'll be covering everything about the startup ecosystem, which is something that I think everybody in today's day and age must know. तो आज के सेशन को straight away start करते हैं, देखते हैं what's in store for us. So these are the three broad areas that I'll be covering today. Understanding what is a startup, what are the different stages of funding, and finally I'm sure सबने नाम सुना है यूनिकॉर्न एज अ टर्म का. तो यूनिकॉर्न रिलेटेड सिमिलर कौन कौन सी और टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे विद द एजेंडा टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड जार्गन्स विद रिलेटेड टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम. तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, विच इज व्हाट इज अ स्टार्टअप. अब अगर हम डीपीआईआईटी की बात करें तो लेट्स अंडरस्टैंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज द फाइनल एंड मिनिस्ट्री जो इस चीज को रेगुलेट करती है. और उसके नीचे एक डिपार्टमेंट आता है विच इज कॉल्ड एज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, विच इज कॉल्ड एज डीपीआईआईटी. इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस. डीपीआईआईटी refers to डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. एंड डीपीआईआईटी के कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं जिसके थ्रू अगर ये चार कंडीशंस मीट हो जाती है तो किसी भी कंपनी को स्टार्टअप माना जा सकता है. यू नीड टू अप्लाई फॉर गेटिंग द स्टार्टअप रिकॉग्निशन ऑन द पोर्टल ऑफ स्टार्टअप इंडिया. और वहां पर ये चार कंडीशंस इंपॉर्टेंट है. तो वो चार कंडीशंस क्या क्या हैं स्टार्टअप कहलाने के लिए, उन कंडीशंस को एक एक करके आगे ले चलते हैं. So what is a startup? The first condition is the startup must be incorporated as a private limited company or a partnership firm or an LLP. तो तीन अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्स में से ही कोई ना कोई एक बिजनेस स्ट्रक्चर में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. या तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या पार्टनरशिप हो, नॉर्मल पार्टनरशिप, या फिर एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो. इफ यू आर वॉचिंग दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इफ यू फील दैट बिजनेस स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, प्लीज शेयर दिस इन कमेंट्स में शेयर करें दैट यू नीड अ सेशन ऑन बिजनेस स्ट्रक्चर्स, या यू नीड मोर सच सेशंस वेयर यू अंडरस्टैंड टर्म्स which are very relevant. Then we'll come up with some of those sessions. So अभी के लिए I'm assuming कि आपको basic business structures like one person company, private limited, public limited, limited liability partnerships, trusts, NGOs, societies, इन सब का basic idea है. अगर नहीं है तो भी एटलीस्ट ये कंडीशन याद रखें that as far as Indian context is concerned, to be recognized by the ministry as a startup, you need to be incorporated as a private limited company या पार्टनरशिप या फिर एलएलपी. द सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट द टर्नओवर. तो जब हम टर्नओवर की बात करें, अंडरस्टैंड कि टर्नओवर कंपनी का कितना होना चाहिए. इट हैज टू बी लेस देन INR 100 CR, 100 करोड़ से नीचे का टर्नओवर होना चाहिए इन एनी ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स. किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी का टर्नओवर 100 CR से ग्रेटर या इक्वल है तो फिर उस कंपनी को स्टार्टअप का दर्जा नहीं मिलेगा. द थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ कंपनी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप इज दैट द एंटिटी will be considered startup only up to 10 years from the date of its incorporation. तो अगर कोई बहुत पुरानी कंपनी है, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं इनकॉर्पोरेशन होके, तो ऐसी कंपनी को कभी भी स्टार्टअप का रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा. सो इट हैज टू बी अ सो टू से न्यूली फाउंड कंपनी. अप टू 10 years तक का वैलिडिटी है कि अगर 10 साल के से कम की एज है कंपनी की, so then it can be considered as a startup. And finally, the fourth important point is extremely important and slightly subjective. तो इस पार्ट को समझते हैं. Startups should be working towards innovation, improvement of existing products, services, and processes, and should have the potential to generate employment or create wealth. तो इसका अगर वाइस वर्सा समझें कि ये रिक्वायरमेंट है तो क्या नहीं होना चाहिए. एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और उसको आपने स्प्लिट कर दिया या उसी को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया और आपने बिजनेस नया बना लिया, उसको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा. इट शुड हैव सम इनोवेशन, इट शुड बी एबल टू जनरेट, एटलीस्ट इट शुड हैव द पोटेंशियल, एंड व्हिच इज आई सेड इट इज सब्जेक्टिव. तो ये अप्रूवल मिलने के टाइम पे इवैल्यूएशन होता है that this particular business, does it have the potential to generate wealth, does it have the potential to generate employment. तो अगर ये चार conditions meet हो जाती हैं, these are the broad four conditions as far as the Indian context is concerned for any company to be recognized as startup. By whom? By DPIIT. और let's think of it this way, इसका advantage क्या. तो इसके ढेर सारे advantages हैं. There is a particular fund which is associated with SIDBI.
आई होप सिडबी का फुल फॉर्म आपको पता होगा. सिडबी refers to स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, which is the primary nodal agency for development of the MSME sector. Again, if you feel कि MSME के बारे में और information चाहिए, please just put it in comments. We'll create a session on understanding of SIDBI, MSMEs, classification of MSMEs, so that एक एक करके clarity आती जाए. बट अभी के लिए ये 4 कंडीशंस अगर मीट हो जाती हैं तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, के थ्रू आपको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन मिलेगा. बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, फंडिंग मिल सकती है, बहुत सारा अलग से हेल्प मिल सकता है, टैक्स रिबेट्स मिल सकती है. सो ऑल इन ऑल दिस इज अ गुड प्रोपोजिशन, बट ब्रॉडली दिस इज द क्राइटेरिया व्हेन इट कम्स टू रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टार्टअप. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू टेक अप टुडे आर द स्टेजेस ऑफ फंडिंग. तो बहुत बार बहुत सारी टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हो जाती है, जिसके कारण कंफ्यूजन होता है जब हम फंडिंग की बात करते हैं. आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी हर्ड कि दिस इज अ सीड फंडिंग, या दिस इज अ बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप, या दिस इज अ प्री स्टेज फंडिंग और प्री सीड फंडिंग, देयर इज अ CDA, CDB, CDD एंड सो ऑन. ऐसे करके फंडिंग के अलग अलग नाम यूज करते हैं. Sometimes you also come across terms like angel investors, and then you think of venture capitalists or private equity. तो बहुत बार ऐसी jargon थ्रो हो जाती है हमारे सामने, जिनसे ये डाउट लगता है कि एग्जैक्टली इनमें डिफरेंसेस क्या हैं. बिकॉज सिनोनिमसली कई बार यूज कर ले रहे हैं, जो आइडियली नहीं होना चाहिए, बट दैट इज हाउ things happen. So let's understand quickly what are the various stages of funding. So broadly ये मैप आपको दिख रहा है, इसको हम एक एक करके आगे ले जाते हैं कि किस स्टेज पे कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं और क्या क्या जार्गन हमें याद रखना है. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री सीड. तो सबसे पहला पॉइंट, जब भी लेट्स सपोज आपका कोई बिजनेस आइडिया है, तो लेट्स टेक इट दिस वे कि आपका कोई खुद का बिजनेस आइडिया है और आप उसे स्केल करना चाह रहे हो. तो इनिशियली a lot of times you will feel कि मेरे पास खुद की कुछ सेविंग्स हैं, मैं वो सेविंग्स लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं. तो अगर आप खुद की सेविंग्स लगाकर खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सो देन दैट इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैपिंग. तो बूटस्ट्रैपिंग टर्म जब भी आप सुनेंगे, बूटस्ट्रैपिंग का मतलब है कि जो फाउंडर है वो अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. सिमिलरली अगर आप बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हो, सिर्फ बिजनेस आइडिया है और आप चाहते हो कि कोई आपको फंडिंग दे दे टू एक्सप्लोर दिस आइडिया फर्दर. फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू डू मार्केट रिसर्च, और उस मार्केट रिसर्च करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है, बट बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, एंड यू पिच इट टू समवन, मे बी समबडी इन योर क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा. तो फैमिली फ्रेंड्स को आपने पिच कर दिया कि ऐसा बिजनेस आइडिया, एंड दे हैव एग्रीड टू फंड यू. अभी तो बिजनेस में कुछ और है ही नहीं एक्सेप्ट दैट आइडिया. तो इस तरह की फंडिंग को बोलते हैं प्री सीड फंडिंग, वेयर समबडी एल्स इज फंडिंग यू. तो प्री सीड, सीड टिपिकली रिफर्स टू द प्रोसेस, मतलब सीड का यहाँ कॉन्टेक्स्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सपोज किसी पेड़ को हम ग्रो करने के लिए पहली चीज क्या करेंगे, विल फाइंड द सीड्स एंड सो देम. तो जो सीड्स सो करने वाला पार्ट है वो प्राइमरी माना जाता है. बट इमेजिन प्राइमरी के पहले भी सीड्स खरीदने के लिए अगर आपको पैसे लग रहे हैं और वो पैसे किसने दे दिए, तो दैट इज द टर्म दैट इज टिपिकली यूज विच इज कॉल्ड एज प्री सीड. तो बिजनेस का सिर्फ आइडिया है, या तो आपने खुद का अपना पैसा लगाया है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज बूटस्ट्रैप. और अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं, जनरली यू टेक मनी फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, तो इसको बोलते हैं प्री सीड फंडिंग. नेक्स्ट स्टेज में जाके आता है सीड फंडिंग. नाउ सीड फंडिंग के लिए जो टिपिकल टर्म यूज किया जाता है कि सीड फंडिंग टिपिकली किन के थ्रू मिल सकती है, तो द टर्म यूज्ड इज एंजल इन्वेस्टर्स. सो यू माइट अप्रोच समवन हु इज rich enough to fund you for certain stake in equity or a form of debt. तो सीड फंडिंग में टिपिकली क्या होगा, यू विल फाइंड समवन जो रिच है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं और वो आपको फंड करने को तैयार है. बट जनरली दीज पीपल डू नॉट हैव दिस एज देयर प्रोफेशन. सो जब हम एंजल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, तो जनरली दीज आर पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ मनी अवेलेबल विद देम, but they are not into the profession of investing and identifying other potential businesses and funding them. तो ये उनका प्रोफेशन नहीं है. इमेजिन कि आपके कोई रिलेटिव्स में ऐसे हैं जिनके पास काफी सारा पैसा है, तो आपने उनको एक अप्रोच कर लिया अपनी फंडिंग के लिए बिजनेस की, तो उनके लिए टर्म हम यूज करेंगे एंजल इन्वेस्टर्स. नाउ नेक्स्ट स्टेज में आता है CDA फंडिंग. जब हम CDA फंडिंग की बात करते हैं, सो टिपिकली दिस इज डन बाय वेंचर कैपिटलिस्ट. तो अब वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स में अगर ब्रॉड लेवल पे डिफरेंस समझें, तो एक डिफरेंस आप समझ सकते हो विच इज बीइंग इन दैट प्रोफेशन. सो वेंचर कैपिटलिस्ट
by profession are looking for opportunities to invest, and they may in fact pool money from other people as well to manage their venture capitalist fund. तो उनके पास जो पैसा है वो उनके बिजनेस का पैसा है, दैट इज देयर बिजनेस. दे माइट पुल इन मनी फ्रॉम अदर पीपल एज वेल फॉर दैट पर्टिकुलर फंड, और उस फंड से वो डिसाइड करके कहीं पैसे का एलोकेशन करेंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट में रहेगा द स्टेज ऑफ फंडिंग. तो जनरली एंजल इन्वेस्टर्स सीड फंडिंग के टाइम पे या प्री सीड फंडिंग के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और वेंचर कैपिटलिस्ट विल invest money in the next stage, which is typically called as Series A. Now, what is the difference between this stage of funding and the previous stage? जब हम सीड फंडिंग की बात करें, जब भी हम सीड और सीडीज की बात करें, तो सीड फंडिंग में आपको इनिशियल पैसा मिल गया टू एक्सप्लोर द मार्केट, अंडरस्टैंड कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस तरह का होगा. यू विल बी एबल टू डेवलप समथिंग कॉल्ड एज MVP. MVP बहुत कॉमन टर्म है, which is called as minimum viable product. What do you mean by minimum viable product? सबसे बेसिक फंडामेंटल वर्जन आपके प्रोडक्ट या सर्विस का जो आप मार्केट में बेच सकते हो. समथिंग दैट इज अवेलेबल टू बी सोल्ड. कि आपका लेट सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, तो आपने वो प्रोडक्ट बना लिया है और वो दैट इज द मोस्ट बेसिक वर्जन दैट यू कैन थिंक ऑफ, सो दैट यू कैन टेस्ट इट आउट कि अच्छा इफ दिस इज माई आइडिया, इज इट वर्किंग आउट और नॉट. तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की स्टेज पे सीड फंडिंग मिलेगी. और जब आप एक्सपांशन का आप थॉट दोगे कि नाउ द आइडिया इज वर्किंग, वी हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस बिजनेस कैन रियली ग्रो, देन यू विल पिच योर आइडिया टू वेंचर कैपिटलिस्ट, और वेंचर कैपिटलिस्ट आपको सीरीज ए का फंडिंग देंगे. अच्छा, आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन, बिकॉज वैल्यूएशन के थ्रू ही हम कुछ और इंटरेस्टिंग टर्म्स भी आगे कवर करेंगे. बट इफ एट सम पॉइंट इन टाइम यू फील कि वैल्यूएशन क्लियर नहीं है, प्लीज लेट अस नो, विल हैव अ सेशन ऑन वैल्यूएशंस. बट अभी सीरीज ए में कंपनी का वैल्यूएशन डिपेंडिंग ऑन द स्टेक दैट द पर्सन इज चार्जिंग. एज एन एग्जांपल, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड ने आपको ये बोला कि हम 1% स्टेक, 1% स्टेक चाहते हैं एट 1 CR. तो what would this mean? 1% stake at 1 CR would translate to 100% valuation of 100 CR. तो यहां पर जब फंडिंग मिलेगी और जिस तरह से आपकी डील होगी उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं. इन दिस एग्जांपल यू विल से दैट द कंपनी इज वैल्यूड एट 100 CR. इसमें भी थोड़े से टेक्निकल टर्म्स होते हैं कि प्री फंडिंग वैल्यूएशन क्या था, पोस्ट फंडिंग वैल्यूएशन क्या था, एंड सो ऑन. उतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है. सीरीज ए के बाद कंटिन्यू करें, अगर उन्हीं लाइंस पे आपने एक लेवल का एक्सपांशन कर लिया, रेवेन्यूज साइजेबल नंबर में आने लगे, नाउ यू स्टिल नीड मोर फंड्स टू एक्सपांड इट टू मे बी हायर टेरिटरीज, मे बी इंटरनेशनल एक्सपांशन करना है, कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस या फीचर लेके आना है जिसके लिए यू रिक्वायर मोर मनी. Then the next stage of funding is called as Series B or Series C, and you can have any number of letters, Series B, C, D, and so on. Basically, this is an extension of what has happened. जनरली आफ्टर सीरी ए अगर सीरी बी फंडिंग मिल जाती है, सी मिल जाती है, तो इट इज मोर और लेस अ बिग थम्स अप टू द स्टार्टअप सेइंग कि आपने फर्स्ट फ्यू स्टेजेस ऑफ योर बिजनेस जर्नी तो बहुत पॉजिटिवली कवर कर लिया. बिकॉज a lot of times you will find that companies get stuck either at series A. In fact, as per the latest data, around 30% of the companies uh, do not go beyond the bootstrapping stage. बहुत अराउंड 30% स्टार्टअप्स तो बूटस्ट्रैपिंग के आगे नहीं जा पाते, अपनी सेविंग्स अपने बिजनेस स्टार्ट करा और उसके बाद गिव अप कर दिया. यस, प्री सीड फंडिंग मिली, उसके बाद ही डिसाइड हो गया कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू आर नॉट कंटिन्यूइंग विद द बिजनेस. तो सीरी बी सीरी सी मिलना इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द बिजनेस. फाइनली सीरी बी सी के बाद एक टर्म आता है मेजेनाइन फाइनेंसिंग, और ऑल्टरनेटिवली टर्म कई बार यूज कर लेते हैं ब्रिज लोन्स. So mezzanine is an Italian word. This can be important if you're preparing for CMAT, innovation or entrepreneurship. But otherwise, we in general GK के हिसाब से याद रखें, mezzanine is a floor which is in between two floors. दो मंजिलों के, दो फ्लोर के बीच में एक और अगर फ्लोर बन जाए तो उसको बोलते हैं mezzanine. तो बेसिकली ब्रिज जैसा काम कर रहा है कि आपको अब सीरी बी सी की भी फंडिंग मिल गई है, बट कुछ पर्टिकुलर रीजन के लिए. लेट्स से यू वांट टू एक्वायर अनदर कॉम्पिटिटर. इस स्टेज पे आने के बाद आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट एक कॉम्पिटिटर है जिसके साथ या तो मर्जर करना है, और मर्जर के एक लेवल और ऊपर जाकर यू थिंक दैट यू कैन एक्वायर द बिजनेस. सो ये एक्वायर करने के लिए आपको फिर पैसे की जरूरत पड़ रही है. तो ये जो पैसा मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एज मेजेनाइन फाइनेंसिंग. इन बिटवीन का आपका लेयर है जहां पे अगेन इट कैन बी डेल्ट विथ थ्रू इक्विटी, या तो शेयर होल्डिंग शेयर करनी पड़ेगी आपको जो पैसे दे रहे हैं उनके साथ, या फिर डेट लोन्स के फॉर्म में भी हो सकता है. इसलिए कई बार ब्रिज लोन्स वाला कॉन्सेप्ट भी इसी स्टेज पे आता है. एंड फाइनली वंस दिस इज डन, then the company is ready to launch its IPO. IPO is initial public offering.
सो आईपीओ की स्टेजेस एक अलग पार्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर का क्या रोल है, अंडरराइटिंग का प्रोसेस क्या है, एफपीओ का मतलब क्या होता है, आईपीओ रिलेटेड अगर और बाकी चीजें डिस्कस करनी है तो अगेन जस्ट रिक्वेस्टर्स विल कम अप विद अ सेशन, बट अभी के लिए दीज आर द टिपिकल स्टेजेस व्हेन इट कम्स टू द फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स, राइट। अब इस इकोसिस्टम में जो टर्म्स अभी हमने डिस्कस करी, उनमें हमने कंपैरिजन देख लिया एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट का, साथ में एक और टर्म आता है विच इज प्राइवेट इक्विटी। तो ये हायरार्की इसी लाइन में है कि अब अगर आप डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट और टाइमलाइंस की बात करो तो एंजल इन्वेस्टर्स जनरली विल बी इन द स्टार्टिंग स्टेज, जहां पे वो आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कनेक्शंस हो सकते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट विल बी इन दिस प्रोफेशन, दे आर देयर टू आइडेंटिफाई स्टार्टअप्स एंड फंड देम सो दैट दे कैन हैव शेयर इन द पाई ऑफ द ग्रोथ दैट द स्टार्टअप इज हैविंग। तो वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादा प्रोफेशनल होंगे, ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, there will be multiple companies that they might have invested in, there'll be multiple people who would have pulled money to create this particular fund, और finally जाके इसका next level आ जाता है which are PE firms, private equity firms, जिनका professionalism, involvement, conduct is lot higher than typical VC funds। तो पीई फर्म्स उनका नेक्स्ट लेवल बन जाते हैं, और जनरली वो मेज़ानाइन फाइनेंसिंग, ब्रिज लोन्स या सीरी बी सी डी या फिर आईपीओ की स्टेज के आने के पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो पीई फर्म्स अगेन डिग्री के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से क्लियर है। इसमें दो टर्म्स ऐसी और हैं जो आई हैवंट कवर्ड which I'll want to explain verbally, which is the difference between an incubator and an accelerator। तो कई बार यू माइट हैव हर्ड आईएम्स में, फॉर एग्जांपल देयर आर सेंटर्स लाइक सीआईआई, सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। A lot of business schools in the country have incubation centers of their own। तो इंक्यूबेशन में टिपिकली होता क्या है, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एन इंक्यूबेशन सेंटर इज दैट इट गिव्स यू अ प्लेस ऑफ वर्किंग। तो इंक्यूबेशन सेंटर में जनरली आपको एक जगह मिल जाती है, एक ऑफिस का डेस्क मिल जाएगा, एक प्रेमाइस मिल जाएगी जहां पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट, गाइडेंस, मेंटरशिप, ये एक्स्ट्रा का सपोर्ट इंक्यूबेशन सेंटर में मिल जाता है, बट दिस इज वेरी लेस स्ट्रक्चर्ड। सो इंक्यूबेशन में यू गेट अ प्लेस, सम काइंड ऑफ हेल्प टू स्टार्ट योर वेंचर, बट नथिंग मच बियॉन्ड दैट। जब हम एक्सेलरेटर प्रोग्राम की बात करते हैं, एक्सेलरेटर्स की बात करते हैं, तो यू माइट हैव हर्ड ऑफ वाई कॉम्बिनेटर। सो वाई कॉम्बिनेटर इज अ इमेंसली पॉपुलर accelerator program। तो accelerator program typically are like miniature versions of an MBA that can help you expand your startup really successfully। So जैसे 3 महीने का एक अगर accelerator का प्रोग्राम है, तो you will be guided in a very structured manner to take your startup to the next level। तो आप अपने स्टार्टअप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। वहां पे एक पूरा करिकुलम डिजाइन रहेगा दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन इन द फर्स्ट फ्यू डेज, इन द कमिंग फ्यू डेज दिस इज व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन, और ऐसा 3 महीने 2 महीने जितने का भी वो एक्सेलरेटर प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में। सो इंक्यूबेशन इज एन अर्ली स्टेज हेल्प, जनरली नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड, एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दैट कैन हेल्प यू jumpstart your progress in a very structured manner। तो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द सेकेंड पार्ट दैट वी वांटेड टू कवर विच इज स्टेजेस ऑफ फंडिंग। फाइनली वी लुक एट सम इंटरेस्टिंग टर्म्स फॉर द वर्ड्स दैट एंड विथ कॉन। सो यूनिकॉर्न शायद सबको पता है, एक बार सारी टर्म्स एक एक करके देख लेते हैं। 5 टर्म्स बहुत कॉमन है, लेट्स एक्सपांड देम एंड अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो जब हम बात करते हैं मिनिकॉन्स की, सो मिनिकॉन्स आर कंपनीज जिनका वैल्यूएशन इज ग्रेटर देन $1 मिलियन। अगर कंपनी का वैल्यूएशन $1 मिलियन से ज्यादा है तो ऐसी कंपनी को बोला जाएगा मिनिकॉन। आई होप वैल्यूएशन का मतलब क्लियर है। अभी हमने कुछ देर पहले समझा वैल्यूएशन, अगर 1% स्टेक किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा एट 1 CR, द वैल्यूएशन विल बिकम 100 CR बिकॉज 100% विल बी इक्वल टू 100 CR। सो अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन $1 मिलियन है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मिनिकॉन। अगर वैल्यूएशन क्लोज टू $1 बिलियन है तो उसके लिए टर्म यूज होता है सूनिकॉन। सूनिकॉन को ऐसे याद रख सकते हैं, अ कंपनी विच इज सून टू बिकम अ यूनिकॉर्न, जो बहुत जल्दी यूनिकॉर्न बन सकती है। तो अभी $1 बिलियन से वैल्यूएशन कम है, बट $1 बिलियन बहुत जल्दी पहुंच जाएगी वो कंपनी, तो ऐसी कंपनी के लिए हम टर्म यूज करते हैं सूनिकॉन। देन फाइनली यूनिकॉर्न, विच आई एम श्योर ऑल ऑफ अस नो, वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। कंपनीज जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन हो उनको बोलेंगे यूनिकॉर्न्स। फाइनली डिकाकॉर्न्स, एज द नेम सजेस्ट, कंपनीज जिनका वैल्यूएशन ग्रेटर देन $10 बिलियन हो। एंड द लास्ट टर्म विच इज हेक्टोकॉर्न्स,
ऐसी कंपनीज जिनका वैल्यूएशन इज ग्रेटर देन $100 बिलियन। सो फाइनली ये 5 टर्म्स हैं दैट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड। इसके साथ ही एक छोटा सा असाइनमेंट भी मैं दे रहा हूँ, एंड द असाइनमेंट इज वेरी सिंपल। Across these 5 categories, can you name one company each, or if possible, 2 companies each in the Indian context? चलो इंडियन नहीं मिला, across the world, companies 5 or 10 popular companies, one each, two each across the categories. Please share that in the comments so that I'll know that you have been able to keep up with the jargons that I think are imperative for you to know when you think of the today's day and age as far as the startup ecosystem is concerned. I think that's it from my side. So यही part था जो हमें cover करना था. If you have some more requests, feel free to share it in the comments. I'll take a leave. Ciao.